हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माधव वृंदावन में। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस समय माघ माह चल रहा है। माघ महीने को देवताओं का महीना माना गया है। मान्यता है कि माघ महीने में स्नान व दीप दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनुष्य पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को कष्टों से मुक्ति मिलती ही है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम चावल का सेवन ना करें और कोशिश करें कि व्रत ही रख सके। तो चलिए आज एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सारे पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये सारे पापों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरण सन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्हें मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वाग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वाग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनुजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम,
यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान अंत काल में उन्हें वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। गीता में एक श्लोक लिखा है जिसका अर्थ है श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो, अर्थात मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है हम गृहस्थ लोगों के लिए अपने सारे कामों को करते हुए अपना ध्यान सिर्फ श्री कृष्ण भगवान में लगा दो, भगवान उससे ही हमारा कल्याण कर देंगे। ये एकादशी की व्रत कथा थी। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एकादशी की कथा पढ़ना, सुनना और सुनाना विष्णु भगवान की पूजा के बराबर है, इसलिए आप भी इस कथा को शेयर करके भागी बने और ज्यादा से ज्यादा महामंत्र हरे कृष्णा का जाप करें। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन भी प्रेस करो। धन्यवाद।